नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ और मेरे साथ रूबिका लियाकत। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखें। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। शाम होते होते महाराष्ट्र के पुणे में भी एक कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। कार्यक्रम में गन्ना किसानों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी रहे मौजूद। पुणे में दिए अपने संबोधन में पीएम ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, नोटबंदी से आतंकियों और उनके आकाओं के भी कटे हाथ, देश में मौजूद नक्सली भी हुए अपाहिज। पुणे में पीएम मोदी ने किसानों को दिया भरोसा। कहा, किसानों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, भ्रम से बचें। इससे पहले आज काले धन पर पीएम मोदी ने देश से मांगे 50 दिन। गोवा में रैली के दौरान कहा, 30 दिसंबर तक दीजिए वक्त, ना कर पाऊं तो जो सजा देंगे भुगतने को तैयार। रैली के मंच से पीएम मोदी ने कहा कि पता नहीं किसकी ताकतों से मोल ले रहा हूं लड़ाई, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बर्बाद भी करने की होगी कोशिश, लेकिन मानूंगा नहीं हार। पुराने बड़े नोट पर बैन लगाने के फैसले को पीएम ने बताया जरूरी। वहीं काला धन रखने वालों को दी चेतावनी। कहा, नहीं लगेगा पूर्ण विराम, दिमाग में है अभी कई और प्रोजेक्ट्स। गोवा में काले धन पर पीएम मोदी भाषण देते वक्त दिखे भावुक। कहा, सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हुआ पैदा, देश के लिए छोड़ा घर परिवार। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि देश में 70 साल से पनप रही बीमारी को 17 महीने में दूर करेंगे। बोले, बेनामी संपत्ति वालों पर भी जल्द हमला करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बुराइयों को नजदीक से देखा, ऐसे में उन्हें हर भारतीय की तकलीफ का भी अंदाजा है। उन्होंने कहा, ये नहीं है अहंकार की लड़ाई। पीएम ने करेंसी बैन के ऐलान को रात का भी जिक्र किया। बोले, 8 नवंबर को लाखों लोग चैन की नींद सो गए, जबकि लाखों लोग नींद की गोलियां खरीदने चले गए। इशारों में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बोला हमला। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G जैसे घोटाले वाले भी आज 4,000 रुपए के लिए लाइन में लगे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार बनाने के पिछले 2.5 साल के आर्थिक हालात सुधारने के लिए धीरे धीरे बढ़ाए दवाई का डोज। तकलीफ झेलने के लिए लोगों और बैंक कर्मियों को कहा शुक्रिया। पीएम ने कहा कि काला धन रोकने के लिए 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी की खरीद पर जरूरी किया पैन नंबर, लेकिन कई सांसदों ने किया फैसले का विरोध। बोले, नाम ले दूं तो अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने ही उन्हें काले धन के खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को 70 साल लूटा, वो अब उन्हें लूट रहे हैं। पीएम ने केंद्र की पिछली सरकारों पर भी बोला हमला। कहा, भले ही 1 लाख भर्तियां क्यों न करनी पड़े, वो आजादी के बाद से हो रहे भ्रष्टाचार का करेंगे पर्दाफाश। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता से कोई चीज नहीं छिपाई है। जिस फैसले की पिछली सरकारें अनदेखी कर रही थी, ईमानदार नागरिकों की मदद के लिए उन्होंने वही कदम उठाया। पीएम ने सिर झुकाकर किया लोगों को नमन। नोटबंदी के फैसले पर 50 दिनों तक साथ देने की अपील की। लोगों ने भी लगाए मोदी मोदी के नारे। अपने भाषण में पीएम ने नोटबंदी पर सवाल खड़ा कर रहे विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। पूछा, जब आपने चवन्नी बंद की थी तो क्या हमने उठाए थे सवाल? मोदी ने कहा कि काले धन पर उनकी सरकार को अमेरिका समेत कई देशों का सहयोग है हासिल। पिछले 10 महीने से नोट बैन को लेकर जारी था सीक्रेट ऑपरेशन। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की भी जमकर तारीफ की। पर्रिकर को बताया अपने कैबिनेट का सबसे चमकता हुआ रत्न। पीएम मोदी ने कहा कि पर्रिकर ने कैबिनेट में रहकर 40 साल से लटका 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा सुलझाया। गोवा में भी अस्थिरता के बाद स्थिर सरकार बनाने के लिए पर्रिकर की तारीफ की। गोवा के बाद पीएम का कर्नाटक दौरा। बेलगाम में कर्नाटक लिंगयात एजुकेशन सोसाइटी के प्रोग्राम में हुए शामिल। भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहने की बात दोहराई। बेलगाम में पीएम ने लोगों से नोटबंदी से हो रही परेशानी को लेकर भी की अपील। कहा, सभी के पास है 30 दिसंबर तक का वक्त, जल्दबाजी में किसी बेईमान को ना सौंपी गाड़ी कमाई। पुणे से लौटने के बाद आज रात 9 बजे पीएम बैंकिंग और कैश डिस्ट्रीब्यूशन पर भी करेंगे बैठक। लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए नए विकल्पों पर होगा विचार। ममता बनर्जी ने किया सीताराम येचुरी को फोन। नोटबंदी के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने के लिए सभी दल के नेताओं से साथ आने को कहा। गोवा में प्रधानमंत्री की अपील पर केजरीवाल ने फिर बोले उल्टे बोल। कहा, पहले 2 दिन मांगे, अब मांग रहे हैं 50 दिन। लोगों को सताने लगी है 50 दिन तक भूखे रहने की फिक्र। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पीएम के कदम की तारीफ की। नोट बदलवाने के लिए राहुल गांधी के बैंक जाने को बताया फोटो खिंचवाने का अवसर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिंदुस्तान से अपील की है पीएम को दे 50 दिन का वक्त। बाबा रामदेव ने नोट बैन के फैसले को बताया मोदी सरकार का बड़ा कदम। कहा, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग और आतंकवाद को रोकने की बड़ी मुहिम। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। कहा, काले धन के मुहिम में राजनीतिक पार्टियां साथ दे। शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार नोटबंदी पर चर्चा करने को तैयार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले 15 नवंबर को बुलाई जाएगी ऑल पार्टी मीटिंग।
बाजार में आए 500 के नए नोट। भोपाल में बैंकों ने लोगों को नई करेंसी के नोट देना शुरू कर दिया। आरबीआई ने कहा जल्द खत्म होगी नोटों की किल्लत। बड़े नोट के बैन के बाद महाराष्ट्र सरकार का निर्देश, प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी इलाज के लिए चेक करें स्वीकार। दिल्ली पुलिस ने किया साफ, शादी के कार्ड पर डीएसपी की मोहर लगाकर 5 लाख की राशि निकालने की बात को बताया अफवाह। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मैसेज। महाराष्ट्र में गुरु नानक जयंती के मौके पर भी खुले रहेंगे सरकारी काउंटर्स। 500 और 1000 की पुरानी नोटों से होगा भुगतान। दिल्ली में कारोबारियों ने काले धन को सफेद करने में जुटे मजदूरों को 4000 रुपए देकर लाइन में लगवाया। दिल्ली के गोल डाकखाने ने शुरू की नई पहल, नोटबंदी से राहत देने के लिए 10 के सिक्के और 100 के नोट बांटे गए। दिल्ली के गोल डाकखाना के कर्मचारी अस्पताल में पहुंचकर बीमार लोगों का कर रहे हैं पैसे एक्सचेंज। मरीजों की मदद में जुटे डाक कर्मचारी। दिल्ली में भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बैंकों और एटीएम के बाहर तैनात की अतिरिक्त फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स के 3400 जवानों को लगाया गया। गुरुग्राम में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार, भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। बिहार के मधेपुरा में 38 ग्रामीण बैंकों में नहीं पहुंच पाए नए नोट। अफरा तफरी का माहौल, इलाके के कई एटीएम खराब। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1 लाख बंद पड़े जनधन खातों में। 3 दिन में जमा हुए 1 करोड़ रुपए। बैंकों ने पड़ताल शुरू की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुराने नोटों को बदलने के लिए बैंकों के बाहर लगी भारी भीड़। एटीएम बंद होने से बड़ी परेशानी। रुद्रप्रयाग में ग्रामीण बैंकों में पैसों की कमी से लोग परेशान हैं। बैंक कर्मी लोगों को घर जाने के लिए दे रहे हैं 100 के नोट। यूपी के संभल में नोटबंदी को लेकर बैंकों में पहुंची भीड़ हुई बेकाबू। बैंक का ताला तोड़ा, भगदड़ में 12 महिलाएं जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में एटीएम बंद रहने से लोग नहीं कर सके निकासी। पिछले 3 दिनों से बंद है एटीएम। अयोध्या में भी एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारें। एटीएम के चालू होने से चेहरे पर आई मुस्कान। यूपी के मऊ में बैंकों में पैसे की कमी से मची भगदड़। पुलिस ने भीड़ को किया कंट्रोल। यूपी के कानपुर में बैंक पर नोट चेंज करने के लिए लाइन में लगी लड़की से छेड़खानी। मंचलों ने लड़की के पिता को डंडों से पीटा। मंचलों की भी हुई पिटाई। आगरा में नोट बदलने के दौरान 2 लोग आपस में भिड़े। बैंक के बाहर हुई जमकर मारपीट। दोनों युवक की करतूत मोबाइल में रिकॉर्ड। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक। शिवपाल ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन से किया इनकार। शिवपाल सिंह यादव ने पीएम पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी पर हर कोई परेशान। समाजवादी पार्टी से निकाले गए रामगोपाल यादव कल इटावा में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मामलों को लेकर कर सकते हैं खुलासा। इलाहाबाद में प्रदूषण से पक्षी भी हुए परेशान। हर साल संगम तट पर आने वाले विदेशी पक्षियों की संख्या में भारी कमी आई है। टूरिस्ट मायूस। यूपी के उन्नाव में पूर्व सैनिक पर दिखी सपा नेता की दबंगई। सलाम न करने पर पूर्व सैनिक की सपा जिला अध्यक्ष ने की पिटाई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध। फर्रुखाबाद में लोक अदालत से लोगों को बड़ी राहत। 1,55,000 मामलों का निपटारा हुआ। यूपी के मुरादनगर में समाजवादी पार्टी के 2 नेता आपस में भिड़ गए। संजीव चौधरी ने एसपी कार्यकर्ता पर लगाया मारपीट का आरोप। यूपी के जौनपुर में पैसे ना निकाल पाने की वजह से बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर में बज रही शहनाई की जगह मचा कोहराम। यूपी के रायबरेली में चोरों ने बैंक में सेंध मारकर नोटों की चोरी की कोशिश की, लेकिन चोर रहे असफल। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। यूपी के बागपत में दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़। अगवा करने की भी कोशिश की। विरोध करने पर परिवार पर हमला, 5 लोग जख्मी। यूपी के बागपत में एक किशोरी के साथ दुकानदार ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार को पुलिस ने भगाया। अधिकारी से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के गाजीपुर में दबंगों ने कांस्टेबल को टक्कर मारकर लूटी राइफल। फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। यूपी के शामली में 2 सगी बहनें मोमबत्ती की आग में झुलसी। एक की हुई मौत, दूसरी की हालत गंभीर। आगरा में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लिया है। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा देश के अर्थतंत्र को मजबूत देकर हवाला और ड्रग्स कारोबारियों पर कसी सरकार ने नकेल। श्रीनगर में पीडीपी की रैली। पीडीपी के बड़े नेता हुए शामिल। हजारों समर्थकों की लगी भीड़। संसद के शीत सत्र में कश्मीर पर चर्चा की कांग्रेस की मांग। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने दिया है नोटिस। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी से सस्पेंडेड सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद हुई आम आदमी पार्टी में शामिल। बीजेपी छोड़ने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया जिम्मेदार। घरेलू हिंसा के आरोप में शीला दीक्षित का दामाद बेंगलुरु से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इमरान को पकड़ा। 10 महीने से अलग रह रहे थे इमरान और शीला दीक्षित की बेटी लतिका। दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी घरेलू हिंसा की शिकायत। दिल्ली में मोहन भागवत ने किया आरएसएस दफ्तर का शिलान्यास। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा पर रामविलास पासवान का तीखा हमला। बोले निश्चय यात्रा है बिहार की बर्बादी। बढ़ते अपराध के विरोध में पार्टी देगी 15 को धरना। बिहार के सासाराम में पत्रकार हत्याकांड में नया खुलासा। नए जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। जेल में बंद अपराधी पप्पू के शूटर ने की हत्या। बिहार के नालंदा में दवाइयों के अभाव में नवजात ने तोड़ा दम। अस्पताल में पुराने नोट लेने से किया इनकार। कोलकाता में गोल्फ कोर्स के पास 1000 और 500 रुपए के फटे हुए नोट पाए गए। पुलिस ने नोटों से भरा बैग जब्त कर लिया है।
नवंबर से नहीं चलेंगी स्कूल बसें। नोटबंदी के चलते स्कूल बस एसोसिएशन ने लिया फैसला। मनाली में खाई में गिरी टाटा सुमो, 5 लोगों की मौत, 2 घायल, घायलों की हालत गंभीर। पंजाब के मनसा में एक एसयूवी गाड़ी से मिला 1 करोड़ रुपया कैश। जब्त की गई रकम को पुलिस ने किया इनकम टैक्स के हवाले। ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने की साजिश। पंजाब के पटियाला में 5 अलग अलग गाड़ियों से बरामद किए गए 2 करोड़ रुपए। एमपी के बुरहानपुर में कबाड़ी कारोबारी की कार से 4 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 4,000 के नोट में बरामद हुए। रायपुर में पुलिस ने कार से जब्त किए 40 लाख। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर की कार्रवाई। 500 और 1000 के पुराने नोट हुए जब्त। मध्य प्रदेश के मंडला में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया। 13 साल के नाबालिग लड़के पर यह आरोप है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक पति ने गला रेतकर पत्नी की हत्या की। दहेज के पैसे को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। मुंबई के साकिनाका में एक पिता ने अपनी 3 बेटियों को जहर देकर खुद भी खाया जहर। प्रॉपर्टी के नुकसान की वजह से सुसाइड की आशंका। राजस्थान के चूरू से 10 साल के स्कूली छात्र का शव मिलने से सनसनी। लावारिस हालत में मिले शव को देखने के बाद हत्या की आशंका। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट। क्राइस्टचर्च में 7.4 की इंटेंसिटी से हिली धरती। किसी की जाने की खबर नहीं। 2 सितंबर को भी तेज भूकंप आया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक दरगाह पर बम धमाका। धमाके में 62 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब भी प्रदर्शन जारी है। न्यूयॉर्क, शिकागो की सड़कों पर लोगों का विरोध। व्हाइट हाउस के बाहर भी ट्रंप विरोधी लोगों ने किया प्रदर्शन। मोमबत्ती जलाकर लोगों ने जताया अपना विरोध। वियतनाम की राजधानी हनोई में नष्ट किए गए अवैध 2177 किलो के हाथी के दांत और 70 किलो रीनों के सींग। साउथ ईस्ट एशिया का एक युवक जहरीले सांप को गर्लफ्रेंड समझकर शादी करने के लिए अब वायरल हो रहा है। 5 साल पहले हुई थी गर्लफ्रेंड की मौत। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एल्विरो पीटरसन पर मैच फिक्सिंग के लगे आरोप। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने पीटरसन को किया सस्पेंड। 2015 के घरेलू मैचों के दौरान फिक्सिंग का आरोप है। हॉकी इंडिया चीफ नरेंद्र बत्रा बने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के पहले अध्यक्ष। ये पद संभालने वाले पहले भारतीय बने नरेंद्र बत्रा। बालन ने अपनी शादी टूटने की खबरों को बताया अफवाह। बोली पति के साथ फोटो ट्वीट नहीं करती तो ये मतलब नहीं कि टूट गई है शादी। माना एक अमिताभ बच्चन के साथ फिर फिल्मों में काम करना चाहते हैं बीजेपी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा। शारजा इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में जाहिर की इच्छा।